कैसे हो आप लोग। मैं भूप सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की क्लास कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम हाइव जो टेक्स्ट बुक है उसका जो दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका अध्ययन करेंगे। और ये पार्ट जो है 2 भागों में बटा हुआ है। इसके हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट का अध्ययन कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है, पार्ट भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है या ऊपर आई बटन पर, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुंच सके और आपका वीडियो मिस ना हो सके। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को आज ही ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। यहाँ पर सभी विषयों की कक्षाएं संचालित की जाती हैं नियमित रूप से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज 5वां पैराग्राफ है। 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज 5वां पैराग्राफ है बच्चों। And for all this, Evelyn would not accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you shall get there, and she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic इंटरनेशनल शेड्यूल। आइए इसको समझते हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कॉपी पेन लेके बैठें। इसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनको लिखते जाएं, ताकि पाठ को समझने में आपको आसानी हो। एंड फॉर ऑल दिस, एंड माने और, फॉर माने के लिए, ऑल माने सभी, दिस माने इस। तो इसका अर्थ है इस सब के लिए, जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ाया जा चुका है। एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। एवलिन माने एवलिन, वुड नॉट माने नहीं, एक्सेप्ट माने स्वीकार करती थी, एनी हिंट माने कोई भी चिन्ह, कोई भी संकेत, ऑफ हीरोइक, हीरोइक माने होता है, वैसे हीरोइक जो है हीरो से बना है तो नायक होता है, तो यहाँ पर है नायकत्व, और अचीवमेंट माने होता उपलब्धि। तो इसका अर्थ हुआ कि एवलिन ने कोई भी संकेत स्वीकार नहीं किया था। किसका? नायकत्व उपलब्धि का। इफ यू वर्क हार्ड, और उन्होंने बताया इस संबंध में कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जिसके कारण मैंने ये कार्य किया है। इसके पीछे वजह है। क्या वजह है वो यहाँ पर एवलिन बता रही हैं कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू शैल गेट देयर। इसका मतलब है इफ माने अगर, यू माने आप, वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करोगे। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, एंड और नो माने जानोगे, वेयर यू आर गोइंग, जानोगे कि, वेयर माने कहाँ, यू माने आप,
आर माने हो, गोइंग माने जा रहे, कि आप कहाँ जा रहे हो। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे और जानोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, यू सेल गेट दियर। यू माने तुम, सेल गेट माने प्राप्त हो जाएगा, दियर माने वह, यानी वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आप वहां अवश्य पहुंचोगे, या आपको वह अवश्य प्राप्त हो जाएगी। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप। एंड माने और, सी गॉट माने प्राप्त किया, सी माने उसने, किसने, एवलिन ने प्राप्त किया। राइट टू द टॉप माने ठीक, टू द टॉप माने उच्च शिखर पर, और वह उच्च शिखर पर पहुंची, या उच्च शिखर प्राप्त किया, या उच्च स्थान प्राप्त किया। वह उसने कठिन परिश्रम के आधार पर कठिन परिश्रम किया और संसार में उसने इस क्षेत्र में, यानी संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट। द वर्ल्ड्स माने संसार में, मोस्ट माने सर्वाधिक, और शॉर्ट मांग थी, यानी उस समय जो संसार में सबसे अधिक मांग थी, सबसे अधिक चाहने वाले किसके थे, संगीत के। आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। आफ्टर मल्टी माने होता है बहुत से, परक्यूशनिस्ट माने होता है तबला वादक, तबला बजाने वाले या ढोल बजाने वाले। वह विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजा लेती थी। विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट। विद ए मास्टरी, मास्टर माने होता है, वैसे मास्टरी का यहाँ पर अर्थ है निपुणता या कुशलता या प्रवीणता, यानी कोई मास्टर होता है वो निपुण होता है, कुशल होता है, ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर मास्टरी का मतलब है निपुणता से, कुशलता से या प्रवीणता से, किसी कार्य को भली भांति करने से हो। तो यहाँ पर वो संगीतज्ञ थी, संगीत को बजा लेती थी, तो वो संगीत में प्रवीण थी या संगीत में कुशल थी। तो मास्टरी का मतलब यहाँ पर यह है। आप सब माने कुछ, थाउजेंड माने हजारों, इंस्ट्रूमेंट माने वाद्य यंत्र। तो वह अनेकों वाद्य यंत्र, हजारों, 1000 से ज़्यादा के वाद्य यंत्रों को बजाने की वो उसमें प्रवीणता थी, कुशलता थी, या वो बजा लेती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसमें संगीत की इतनी मांग थी जिसके कारण हेक्टिक माने व्यस्त रहती थी, बिजी रहती थी। इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, शेड्यूल माने कार्यक्रम के, उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इतने लगे होते थे जिसके कारण वह सदैव जो है व्यस्त रहती थी। समझ में आ रहा बच्चों? नहीं, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दें। अगला पैराग्राफ देखिए। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beards give me trouble, she laughed. It is ये एविलिन का फोटो है। Not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says what that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese.
आइए इसकी हिंदी को देखते हैं। जो कठिन कठिन मीनिंग है बच्चों, उनको आप कॉपी पर नोट कर लें और याद कर लें। देखिए बच्चों, इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। देखिए, इट इज माने यह है, इंट्रिगिंग माने क्या होता है? इंट्रिगिंग माने होता है आकर्षक था। इंट्रिगिंग माने में आकर्षक था। टू वॉच माने देखना, एवलिन माने एवलिन को, फंक्शन माने कार्य को, सो माने इतने या अधिक, एफोर्टलेसली, एफोर्टलेसली माने होता है आराम के साथ। एफोर्टलेसली माने क्या होता है? आराम के साथ। विदाउट माने बिना, हियरिंग माने सुने हुए, हियरिंग माने सुने हुए। तो इसका अर्थ निकलता है बच्चों कि एवलिन, इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। एवलिन को सुनने के अभाव में, विदाउट हियरिंग माने बिना सुने हुए या सुनने के अभाव में, इतना कम परिश्रम करना पड़ा। फंक्शन माने कार्य करना पड़ा, सो माने इतना, इतना कम परिश्रम करते देखना एक आकर्षक था। तो इसका अर्थ हुआ कि एवलिन को सुनने के अभाव में, क्योंकि एवलिन सुन नहीं सकती थी, एवलिन को सुनने के अभाव में और इतने कम परिश्रम करते हुए, इतना कम परिश्रम करते हुए मतलब आराम के साथ कार्य करते हुए देखना एक आकर्षण है। देखना एक आकर्षण है, इसका अर्थ ये हुआ बच्चों। इन आवर 2 hours our discussion she never missed a word। हाँ, इन आवर 2 hours। और तो यहाँ पर लेखिका कह रही है, राइटर कह रहा है कि इन आवर हमारे 2 घंटे के, इन आवर माने हमारे, 2 hours माने 2 घंटे के, डिस्कशन माने होता है बातचीत के, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में सी नेवर, सी माने उसने, नेवर माने कभी नहीं, मिस्ड माने खो दिया, ए वर्ड माने शब्द, उसने कोई भी शब्द नहीं छोड़ा, अर्थात उसे प्रत्येक चीज़ सुनाई पड़ी। यानी जो मैंने वार्तालाप के दौरान कही बात, उसने वह सब समझ लिया, एक भी शब्द उससे मिस नहीं हुआ, छूटा नहीं। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। सी लाफ्ड माने होता उसने हंसकर कहा, उसने हंसकर कहा। क्या कहा? कि मैन विद बुशी, मनुष्य जिनके घनी, बुशी माने होता घनी और बियर्ड माने दाढ़ी, जिनकी घनी दाढ़ी होती है, ज़्यादा अधिक दाढ़ी होती है, जिनका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। गिव मी माने मुझे देते हैं, ट्रबल माने कष्ट या दुख। तो उसने कहा जो लंबी दाढ़ी वाले लोग हैं वो मुझे कष्ट देते हैं या परेशान करते हैं, क्योंकि वार्तालाप करते समय उनका चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता है, जिससे मुझे उनकी बात को समझने में कठिनाई आती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। तो इट इज नॉट माने नहीं, जस्ट वॉचिंग माने देखते हैं, द लिप्स माने होंठ, होंठ नहीं दिखाई देते हैं। इट इज द होल फेस, और उनका संपूर्ण चेहरा दिखाई देता है।
स्पेशली द आइज, और विशेष रूप से आंखें दिखाई देती हैं। शी स्पीक्स फ्लोलेसली, शी स्पीक फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिक लिल्ट। देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों? सी माने वह स्पीक्स माने बोलती थी, सी माने वह स्पीक्स माने बोलती थी, फ्लोलेसली माने बिना रुकावट के। फ्लोलेसली माने क्या होता है बच्चा? बिना रुकावट के। फ्लोलेसली माने बिना रुकावट के, अर्थात धारा प्रवाह, लगातार। विद ए स्कॉटिक लिल्ट, स्कॉटिक माने होता है स्कॉटिक, स्कॉटिश माने स्कॉटलैंड की भाषा। लिल्ट माने होता है, क्या लिखा बच्चों? लिल्ट, लिल्ट माने होता है लहजे में। लिल्ट माने क्या होता है? लहजे में। लहजे में, यानी स्कॉटलैंड के लहजे में वह बिना रुकावट के बोलती थी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि वह स्कॉटलैंड के लहजे में बिना रुकावट के बोलती थी या धारा प्रवाह बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। वह कहती है, माई माने मेरी, स्पीच माने भाषण, यह बात, इज क्लियर माने स्पष्ट है, बिकॉज माने क्योंकि, आई माने मैं, कुड माने सकती थी, हियर माने सुन, टिल माने जब तक, आई वाज 11 माने मैं 11 वर्ष की थी। तो वह कहती है मेरी आवाज़ क्लियर है, मेरी आवाज़ साफ है, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी। यानी जब वह 11 वर्ष की थी तब वह सुन सकती थी, लेकिन 11 वर्ष के बाद ही वह बहरी हुई या उसे सुनाई देना बंद हो गया। 11 वर्ष तक जो है वह सुन सकती थी, इसलिए वह धारा प्रवाह स्कॉटिक लहजे में बोल सकती थी। सी सेज, वह कहती है, यानी ये बात उसने कही। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट माने लेकिन, बट माने लेकिन या परंतु या किंतु। दैट डज नॉट एक्सप्लेन, कि इससे समझ में नहीं आता है, इससे दैट डज नॉट एक्सप्लेन माने होता है इससे समझ में नहीं आता है। हाउ सी मैनेज्ड, हाउ सी मैनेज्ड, हाउ माने किस प्रकार, सी माने उसने, मैनेज माने प्रबंध किया, टू लर्न माने सीखना, फ्रेंच माने फ्रेंच भाषा, कि उसने किस प्रकार से फ्रेंच भाषा को सीखा, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, मास्टर माने होता है निपुणता या ज्ञान, बेसिक माने मूल, जापानीज माने जापानी, और मूल जापानी में कैसे उसने कुशलता प्राप्त की या ज्ञान प्राप्त किया। मास्टर माने होता कुशलता या ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका अर्थ हुआ कि परंतु इससे यह नहीं समझ में आता है कि उसने किस प्रकार से फ्रेंच को सीखा, यानी फ्रेंच भाषा सीखी, और मूल जापानीज भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, 7वां। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. While leaning against the drums, she can feel the resonance
resources flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare foot and up her legs. आइए इसके अर्थ को समझते हैं। एज फॉर म्यूजिक, एज फॉर म्यूजिक, एज फॉर म्यूजिक माने होता है बच्चों संगीत के बारे में। सी एक्सप्लेन, सी माने वह, एक्सप्लेन माने समझाती है या व्याख्या करती है। संगीत के बारे में वह व्याख्या करती है। कौन? एवलिन। क्या व्याख्या करती है? इट पुअर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट माने यहाँ क्या? म्यूजिक। पुअर्स माने होता है बहता है। पुअर्स माने क्या होता है? बहता है। इन थ्रो माने से होकर के, इन थ्रो माने से होकर के। एवरी पार्ट, एवरी माने प्रत्येक भाग में, ऑफ माई बॉडी माने मेरे शरीर के। वह कहती है कि संगीत मेरे शरीर के अंग अंग में बहता है। इट टिंगल्स, इट माने यह क्या? संगीत। और टिंगल्स, टिंगल्स माने होता है चुभता है या एहसास होता है। जैसे कोई सुई चुभ जाती है, इसी प्रकार से संगीत का इसे आभास होता है या महसूस होता है। इट टिंगल्स माने होता है चुभना या महसूस होना। इन द स्किन माने त्वचा में, इन द स्किन माने त्वचा में। माई चीक बोन्स, माई माने मेरे, चीक बोन्स माने गालों की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में। तो वह कहती है कि जो संगीत है मेरी त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी जो है, बालों में भी इसका एहसास होता है। यह टिंगल्स माने चुभने का एहसास होता है, यह सरसराहट का एहसास प्राप्त होता है या पैदा होता है एहसास, मुझे लगता है। भेन सी प्लेज द जाइलोफोन। भेन माने जब, सी प्लेज माने वह खेलती है, द जाइलोफोन, प्लेज माने खेलना हो, तो यहाँ पर इसका अर्थ बजाने से है। द जाइलोफोन माने जाइलोफोन। जब वह जाइलोफोन को बजाती है, सी कैन सेंस, सी माने वह, कैन माने सकती है, सेंस माने अनुभव या महसूस। द साउंड माने आवाज़ को, ध्वनि को। पासिंग माने गुजरते हुए। अप द स्टिक माने इस छड़ी से। इनटू हर फिंगर टिप माने छड़ी से होकर के अपनी फिंगर टिप माने अंगुलियों के किनारे तक, यानी ये अंगुली ये बनी है, ये अंगुली बनी है बच्चों, तो अंगुली के किनारे तक, यहाँ तक जो है उसे ये महसूस होती है। पोरों तक, जिसको हम हिंदी में पोरों तक कहते हैं, तो अंगुली के किनारे तक जो है उसको ये संगीत की ध्वनि जो है, साउंड, आवाज़ महसूस होती है। तो इसका अर्थ हुआ जब वह जाइलोफोन बजाती है, वह जो है इसे वह छड़ी से अपनी अंगुली से, छड़ी से अपनी अंगुली से गुजरती हुई आवाज़ का अनुभव करती है। गुजरती हुई आवाज़ का अनुभव या महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट, बाय लीनिंग, अब बाय लीनिंग माने होता है झुकना। लीनिंग माने क्या होता है? झुकना। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है झुकते हुए। अगेंस्ट, अगेंस्ट माने होता है खिलाफ, तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ है द ड्रम्स। द ड्रम्स माने होता है नगाड़े या ढोल। तो ढोल के साथ झुकने पर, या ढोल के, जब वो ढोल बजाती है तो वो झुक जाती है, जब वो ढोल बजाती है तो झुक जाती है। तो ढोल बजाते हुए, ढोल के साथ झुकने पर, ठीक है बच्चों, शी कैन फील द रिसोनेंसिंग, रिसोनेंसेज, रिसोनेंसेज माने होता है कंपन होती है या गूंज होती है, कंपन या गूंज। और फ्लोइंग माने बहती है। इनटू हर बॉडी माने उसके शरीर पर।
तो जैसे ही वह ढोल बजाते हुए झुकती है, ढोल बजाते हुए झुकती है, तो वह कंपन का अनुभव करती है। शी कैन फील द कंपन, या सरसराहट का अनुभव करती है। इन हर बॉडी में, अपने शरीर में, अपने शरीर में बहते हुए कंपन का अनुभव करती है कि उसके शरीर में कंपन हो रहा है, यानी कंपन के माध्यम से वो संगीत को अनुभव करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफार्म, ऑन माने पर, ये वुडन माने लकड़ी के, प्लेटफार्म माने चबूतरे पर, चबूतरा कह लो या मंच कह लो, तो लकड़ी के मंच पर या लकड़ी के चबूतरे पर। सी रिमूव्ड, सी माने वह, रिमूव माने उतार देती है, हर शूज माने अपने जूतों को। तो लकड़ी के चबूतरे पर या लकड़ी के मंच पर जब चढ़ती है बाद यंत्र बजाने के लिए, तो वह अपने जूतों को उतार देती है। सो देट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फीट, कि ताकि वाइब्रेशन माने कंपन, पास माने गुजरे, थ्रो माने होकर के, हर वेयर फुट माने, हर माने उसके, बेयर माने नंगे, और फीट माने पैरों से, एंड माने और, अप हर लेग्स, और उसके टांगों में। तो वह अपने जूतों को प्लेटफार्म पर ही या मंच पर ही या चबूतरे पर ही, लकड़ी के चबूतरे पर ही उतार देती है, ताकि कंपन जो है उसके नंगे पैरों से और उसके ऊपर की टांगों से होकर के गुजरे और उसे एहसास हो संगीत का। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। अब इसके थोड़ा पार्ट और रह गया, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इसलिए आज का वीडियो कैसा लगा हो इसको आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में हम इस पार्ट का जो पहला भाग है उसको हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।